चलिए आइए दोस्तों, मैं अभिषेक राज आपके अपने YouTube चैनल दिवाकर इंग्लिश में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे और यहाँ से अगर आप ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो यकीन मानिए कि ऑब्जेक्टिव का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक अलग अलग पब्लिकेशन का बुक से और मेरा जो हम खुद NCERT के जो बुक है उसको फॉलो कर करके हम बनाए हैं। बोलता है बाबू, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की। कौन से संघ बाबू? राइन संघ की। हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप थोड़ा सा के जल्दी के चक्कर में आपका पूरा नंबर बर्बाद नहीं होना चाहिए। बोलता है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की बाबू? तो राइन संघ। बोलता है लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया। किसने किया? तो गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। बोलता है यूरोपीय सभ्यता, अच्छा एक बताइए, सीडान का युद्ध कब हुआ? तो 1870 ईस्वी में। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। बोलता है यूरोपीय और 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, उसके तहत जर्मनी महासंघ में मिल गया था। बोलता है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालनहार या पालना यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बाबू? तो यूनान को कहा जाता है। बोलता है इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है, और मेजनी को इटली के एकीकरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि इटली के एकीकरण का मसीहा या इटली के एकीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो मेजनी भाई साहब को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? मेजनी को। बोलता है यूरोपीय राष्ट्रवाद में प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो कौन थे बाबू? तो टीपू सुल्तान। कौन थे? तो टीपू सुल्तान भारतीय शासक थे जो यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। बोलता है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रांस में निरंकुश शासन था। कौन शासन था बाबू? निरंकुश शासन। और हम आप लोगों को बताए थे निरंकुश शासन किसे कहते हैं? तो वैसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पे सरकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? निरंकुश शासन कहते हैं। बात समझ में आया? बोलता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनारी से था। और कार्बोनारी की स्थापना कब हुई थी? तो 1810 ईस्वी में। कहा? तो इटली में। और कार्बोनारी पर रोक किसने लगाया था? तो मेटरनिख लगाए थे। कब? 1820 ईस्वी में। बात समझ में यहां तक आया? बोलता है फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के बाद हुई थी? यानी फ्रांस में वियना कांग्रेस के बाद बुर्बो वंश का शासक बना था। कौन वंश का? तो बुर्बो वंश का। और शासक कौन बना था? तो चार्ल्स दसम। कौन बना था? चार्ल्स दसम। बोलता है कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बता दिया? तो कांट काबूर ने इटली की समस्या को अपनी कूटनीति के बल पर, जब फ्रांस गए थे तो इटली की समस्या को काउंट काबूर ने पूरे यूरोप की समस्या बता दिया, क्योंकि जो मेटरनिख थे वो हर यूरोपीय देशों के साथ, यानी उसके आसपास के जितने भी देश थे, यूरोपीय देश थे, उसमें क्या हस्तक्षेप की नीति अपनाते थे। और वो उनका कथन था कि किसी देश में शासन तो करो पर जनता की भलाई नहीं करो। पहला कारण था। और दूसरा कारण था कि दूसरा कथन ये था कि जब फ्रांस छिकता है तो उसका असर पूरे यूरोप पर होता है। कौन कह रहे थे? तो मेटरनिख कहते थे। कौन कहते थे बाबू? मेटरनिख कहते थे। जिसके कारण फ्रांस में जाकर काउंट काबूर ने कहा इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। बोलता है विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम प्रसा का शासक था। कहाँ का शासक था बाबू? तो प्रसा का शासक था। और यही प्रसा के शासक विलियम प्रथम ने अपना चांसलर किन्हें नियुक्त किया? तो किनको पे किया था? बिस्मार्क को किया था। बिस्मार्क को किया था। और इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किनका था? तो बिस्मार्क का था। किनका था बाबू? तो बिस्मार्क का। बोलता है जेलवेराइन की स्थापना किस राज ने की? तो प्रसा ने की। कौन ने किया? प्रसा ने किया। कब किया बाबू? 1834 ईस्वी में प्रसा ने जेलवेराइन की स्थापना की। बोलता है हंगरी की भाषा क्या है? तो मैग्यार। हंगरी की भाषा क्या है बाबू? तो मैग्यार है। क्या है?
मैग्यार। और हंगरी की राजधानी कहाँ है बाबू? तो बुडापेस्ट। कहाँ है? बुडापेस्ट। चलिए, यंग इटली या यंग युवा इटली की स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने किया। किसने किया बाबू? तो मेजनी ने किया। बोलता है बाबू बिस्मार्क क्या था? तो एक कूटनीतिज्ञ था जो हीगल के विचार से क्या था? प्रभावित था। और हीगल क्या थे? तो एक दार्शनिक थे। बोलता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ बाबू? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड, या इंग्लैंड की जगह पे ब्रिटेन भी रह सकता है। बात समझ में आ गया? ऑप्शन में चेंज करके इंग्लैंड की जगह पे क्या दे देगा? ब्रिटेन दे देगा। बोलता है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सन 1870 ईस्वी में सेडान के साथ। किसके साथ? सीडान का युद्ध हुआ। और 1871 ईस्वी में जो जर्मनी था, या प्रसा बोले, वो क्या थे? महासंघ में मिल गया था। और 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। किस संधि के साथ? तब फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत। बोलता है बाबू नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? तो नेपोलियन संहिता बाबू 1804 ईस्वी में लागू हुआ। कब हुआ? तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुआ। बोलता है वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक था। तो वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक। और वियना कहाँ पड़ता है? तो वियना ऑस्ट्रिया की क्या थी बाबू? तो राजधानी थी। वियना ऑस्ट्रिया की क्या थी? तो राजधानी थी। बात समझ में आता आया? चलिए, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। बोलता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बाबू? तो तुर्की को कहा जाता है। बोलता है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। यंग इटली या यंग यूरोप या युवा इटली या युवा यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। बोलता है बाबू सीडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ। बोलता है अभी बताए किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था बाबू? मेटरनिक ने। आपको यहाँ पे लग रहा है कि सर जी आंसर पहले ही लिख करके बोल रहे हैं। नहीं, इसलिए लिख दिए हैं कि बाबू कभी कभी होता है क्या ना, कंप्यूटर में ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं वो सही तरह से अंडरलाइन नहीं हो पाता है। हम यहाँ पे मेरे यहाँ दिखा देता है और आप लोगों के पास नहीं दिखाता है, जिसके कारण हम इसलिए बना दिए कि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप बार बार बैक से रिपीट होकर के क्वेश्चन नहीं दिए, आप स्क्रीन शॉट करके रख लीजिएगा। बोलता है बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था? अभी बताए हीगेल के विचारधारा से। और हीगेल कौन थे? तो दार्शनिक थे। कौन थे? एक दार्शनिक थे। बोलता है नेपोलियन कोड में कुल कितनी कोड थे? तो 5 कोड थे। कितने कोड थे बाबू? तो 5 कोड थे। बोलता है जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। अगर ऑप्शन में ऑस्ट्रिया नहीं दे तो क्या देगा? मेटरनिक देगा। क्या देगा? मेटरनिक। बात समझ में आया? लेकिन ज्यादातर आपका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑस्ट्रिया ही रहेगा। बोलता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो किनका था बाबू? तो यूनान का। यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं विज्ञान क्या रहा? प्रेरणा स्रोत रहा। अब बोलता है बाबू अगला क्वेश्चन, काबुर कौन था? तो काबुर इटली का प्रधानमंत्री था। काबुर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था। जिसे कौन किसने बनाया था? तो विक्टर एमेनुअल ने अपना प्रधानमंत्री क्या किया था? नियुक्त किया था। बोलता है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत। बोलता है बाबू एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1707 ईस्वी में। कब पारित हुआ? 1707 ईस्वी में। बोलता है मरियान किस देश का राष्ट्रवाद प्रतीक है? तो फ्रांस का। कहाँ का? तो फ्रांस का। बोलता है यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की। किसकी हुई थी बाबू? तुर्की की। बोलता है फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? तो किसने किया था बाबू? तो मेजनी ने किया था। किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण से। किसको माना जाता है बाबू? पुनर्जागरण से। किससे माना जाता है? पुनर्जागरण से। बोलता है कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताए थे 1810 ईस्वी में। कहा? तो इटली में। बोलता है किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन,
बोलता है 1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो रूस और तुर्की के साथ। किसके साथ? रूस और तुर्की के साथ। बोलता है जर्मन राइन राज की का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया बाबू? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। बोलता है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था बाबू? नाविक था। कौन था? नाविक था। रोमानीवाद क्या है? तो रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन है। क्या है? एक प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन है। बोलता है जोलबेरायन एक क्या था? अभी बताया, व्यापारियों की एक संस्था थी जिसका निर्माण 1834 ईस्वी में परसा के कहने पर हुआ था। बात समझ में आ गया? बोलता है सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। किसकी? सॉरी, सेडान ने सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। किसके किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। तो इस युद्ध में, सेडोवा के युद्ध में कब हुआ था? 1868 ईस्वी, 66 ईस्वी, 1866 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की पूरी तरह से हार हुई। बोलता है 1830 की क्रांति के समय फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था था? 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद, फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? संवैधानिक शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। और शासक कौन बना था बाबू? लुई फिलिप बना, जो बहुत महत्वाकांक्षी था। क्या थी बाबू? था बहुत महत्वाकांक्षी था। और उसने पॉलिग्नेक को अपना क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया था, जो एक कट्टर प्रवृत्ति के था। और उसने क्या किया था? 4 अध्यादेश लागू कर कुलीन वर्ग या पूंजीपति वर्गों को विशेष अधिकार देकर करके, यानी आम लोगों के अधिकार को गला घोटने का काम किया था। बोलता इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किस महादेश के बाबू? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। बोलता इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था बाबू? ऑस्ट्रिया था। क्यों था? क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, और मेटरनिक का क्या कथन था? किसी देश में शासन तो करो और पर जनता की भलाई ना करो। बोलता है काउंट काबूर ने विक्टर एमुलियन को विक्टर एमुलियन ने, अभी बताए थे, विक्टर एमुलियन ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किसने किया था? विक्टर एमुलियन ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। बोलता है रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। किसने किया बाबू? तो बिस्मार्क ने। बोलता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। बोलता है नेपलस की क्रांति कब हुई? तो नेपलस की क्रांति 1821 में हुई। नेपलस की क्रांति कब हुई बाबू? तो 1821 ईस्वी में। बोलता है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कब? तो 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। बोलता है कानमुरारी संगठन किस वर्ष हुआ? तो 1810 ईस्वी। आप ये इसको हम बता चुके हैं। बोल रहे बाबू एंड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो 1829 में। किसके किसके बीच? तो तुर्की और रूस के बीच। बोलता है एंड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो तुर्की और रूस के बीच। तुर्की और रूस के बीच। किसके बीच बाबू? तो तुर्की और रूस के बीच हुई। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब बोल रहा है सेडॉन के युद्ध में किन के बीच हुई? तो सेडॉन बोले, सीडान बोले, किसके किस फ्रांस और प्रसा के बीच। कब हुआ था? तो 1800 कब हुआ था? 70 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में। चलिए, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया। किसने कुचल दिया बाबू? तो रूस ने। बोलता है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। कहां? तो सेडॉन में। कहां हुआ था बाबू? सेडॉन में। कहां युद्ध हुआ था? सेडॉन में। बोलता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान का। किसका बाबू? तो यूनान का। बोलता है युवा इटली संस्था का विकास किया। किसने किया? तो मेजनी ने किया। किसने किया बाबू? मेजनी ने। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो विक्टर एमेनुअल था। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो विक्टर एमेनुअल था। बोलता है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो लॉर्ड बायरन थे,
जो क्या हुए थे, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के बाद क्या के समय क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। इसके कारण ही क्या हुआ था, पूरे यूरोप में लहर दौड़ गया था। किसके खिलाफ, तो तुर्की के खिलाफ। बात समझ में आ गया। चलिए, बोलता है जोलबेराइन की स्थापना किस राज ने की, तो प्रसा ने किया। किसने किया बाबू, तो प्रसा ने। बोलता है बाबू यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, तो तुर्की की। किसकी पराजय हुई बाबू, तो तुर्की की पराजय हुई। बोलता है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय किस राजवंश का स्थापना हुआ, तो बुर्बो राजवंश का स्थापना हुआ। बोलता है बाबू नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ, तो 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ, तो 1804 ईस्वी में। बोलता है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े, 3 युद्ध लड़े। एक डेनमार्क के साथ, दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ, और तीसरा फ्रांस के साथ। बोलता है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, ब्रिटेन था, रूस था, फ्रांस था, लेकिन जर्मनी सम्मिलित नहीं था वियना कांग्रेस में। बोलता है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की, तो रूस ने प्रस्तुत किया था। किसने बाबू, तो रूस ने वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना प्रस्तुत किया था। बोलता है यंग इटली के संस्थापक कौन था, तो यंग इटली के संस्थापक था मेजनी भाई साहब। कौन थे बाबू, तो मेजनी थे। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। किसने कहा था बाबू, तो चार्ल्स दशम था। कौन था बाबू, चार्ल्स दशम ने बोला था कि अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा जाकर के जंगल से लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। बोलता प्रसा का शासक कौन था, तो विलियम प्रथम था। प्रसा का शासक कौन था बाबू, तो विलियम प्रथम था। बोलता किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान को राष्ट्र के स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई, तो कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई। बोलते हैं बाबू यंग यूरोप के स्थापना किसने किया, तो यंग यूरोप के स्थापना मेजनी ने किया। किसने किया बाबू, तो मेजनी ने किया। अगला क्वेश्चन, नवगुएल्फ आंदोलन कहां हुआ, तो नवगुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ। कहां हुआ बाबू, तो इटली में हुआ। अब बोलता है बाबू 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापना हुआ, तो संवैधानिक राजतंत्र। आपको एक क्वेश्चन बता दिए हैं। बोलता है लाल कुर्ती का गठन लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था बाबू, गैरिबाल्डी ने किया था। और अपने सेना को, जो उस नाविक था, वो नाव चलाने वाले जो सेना लोग थे, उससे क्या कहता है, लाल कुर्ती का गठन किया था। बोलता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो पुनर्जागरण से माना जाता है। किससे माना जाता है बाबू, तो पुनर्जागरण से माना जाता है। बोलता है रक्त और लौ की नीति को किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क ने अपनाया था। किसने अपनाया था बाबू, तो बिस्मार्क ने। बोलता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। बोलता है जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का, फ्रांस यहाँ पे लिखल है, आप यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, फ्रांस क्या कर लीजिएगा, फ्रांस का शासक कौन था, तो विलियम प्रथम था। कौन था बाबू, विलियम प्रथम था। यहां तक आपका एक लेसन क्या हुआ बाबू, समाप्त हुआ। एक लेसन क्या हुआ, तो यहाँ पे जाकर के आपका क्या हो गया बाबू, तो समाप्त हुआ। एक लेसन समाप्त हो। अब दूसरा लेसन के बारे में हम बात करते हैं। चलिए, अब दूसरा लेसन क्या बोलता है बाबू, समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद। बोलता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किन्हें माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। बोलता है लाल सेना का गठन किसने किया था, तो टाटस्की। लाल कुर्ती गैरिबाल्डी, लाल सेना टाटस्की। लाल सेना को टाट में बैठाओ और लाल कुर्ता को बाल्टी में डालो। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। बोलता है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1861 ईस्वी में। कब हुआ था, 1861 ईस्वी में। बोलता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू, तो 1848 ईस्वी में। बोलता है बार एंड पीस किसकी रचना है, तो बार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। किसकी रचना है बाबू, तो टॉलस्टॉय की रचना है। बोलता है रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है बाबू, तो रूस का सम्राट। चलिए अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू, जर्मनी में हुआ था। बोलता है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई,
तो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? लंदन में। कब? 1864 ईस्वी में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1864 ईस्वी में। कहाँ? तो लंदन में। बोलता है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया? तो रूस में। कहाँ किया गया बाबू? तो रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन, चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस दास्ता था। चेका क्या था बाबू? तो चेका एक पुलिस दास्ता था। बोलता है बाबू निम्नांकित में से कौन, यहाँ पे कौन लिखा गया, कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। बोलता है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। ठीक है। बोलता है लेनिन, सही है ना? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में। बोलता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो 8 मार्च। बोलता है ब्रेस्टलिटोवकस की संधि किन देशों के बीच हुई? तो ब्रेस्टिटोवकस की संधि रूस और जर्मनी के साथ हुई। कब हुई? किन दो देशों के बीच हुई? तो रूस और जर्मनी के साथ। बोलता है रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था। कौन था? प्लेखानोव था। कौन था बाबू? प्लेखानोव था। बोलता है कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ। बोलता है राष्ट्रपुतिन कौन था? तो राष्ट्रपुतिन एक भ्रष्ट पादरी था। राष्ट्रपुतिन एक कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था। बोलता है लेनिन ने ब्रेस्टलिटोवकस की संधि कब की? तो 1918 ईस्वी में। किसके साथ की? तो जर्मनी के साथ। लेनिन ने ब्रेस्टलिटोवकस की संधि, सांधि लिखा गया पे, संधि हो जाएगा, ठीक है। संधि 1918 ईस्वी में की। पूछेगा ब्रेस्टलिटोवकस की संधि कब हुई? तो 1918 ईस्वी में। किस देश के साथ? जर्मनी के साथ। और लेनिन ने कौन किया था? तो लेनिन कौन था बाबू? कहाँ के था? तो रूस के। कहाँ के था बाबू? तो रूस के। यहाँ पे बताए थे ब्रेस्टलिटोवकस की संधि रूस और जर्मनी के साथ हुआ था। यहाँ पे समझ में आ गया? बोलता है नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? तो लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू किया गया। और 1924 ईस्वी में कब बाबू? तो 1924 ईस्वी में लेनिन की क्या हो गई बाबू? तो मृत्यु हो गई। 1924 ईस्वी में लेनिन की क्या हो गई? मृत्यु। किसकी मृत्यु? तो लेनिन की। लेनिन की मृत्यु। लेनिन की मृत्यु कब हुई बाबू? तो 1924 ईस्वी में। कब हुआ? तो लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में। बात समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन, दास कैपिटल के रचना किसने की? था दास कैपिटल के रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। कौन किया था बाबू? कार्ल मार्क्स ने किया था। बात समझ में आ गया? बोलता है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवादी दर्शन आर्थिक समानता पर बल देता है। किस पे देता है? आर्थिक समानता पर बल देता है। बोलता है रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार, बोजाम। बात समझ में आ गया? बोलता है कैमिनटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? क्रांति का प्रचार करना। क्या करना बाबू? तो क्रांति का प्रचार। बोलता है बाबू मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। बोलता है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन सर, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन किया था? तो कार्ल मार्क्स ने एंजिलस या एंगिलस, कहीं कहीं पे मिलेगा, एंजिलस या एंगिलस के साथ मिल करके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन किया। बोलता है बाबू जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था बाबू? तो जरीना। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था बाबू? तो जरीना नाम था। क्या नाम था? जरीना। वह किस देश की राजकुमारी थी? तो ऑस्ट्रिया की। कहाँ की थी बाबू? तो ऑस्ट्रिया देश की क्या थी बाबू? राजकुमारी। कौन थी? तो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है?
तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता सेंट साइमन को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? सेंट साइमन को। बोलता है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो सोवियत संघ में मिला। कहाँ मिला बाबू? तो सोवियत संघ में काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो सोवियत संघ में। बोलते अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया। कौन किसने तैयार किया बाबू? तो लेनिन ने। बोलता है 7 नवंबर 1917 के जो बोल्शेविक क्रांति था उसका नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया। कौन किया बाबू? लेनिन ने। और लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्टालिन बना। कौन बना? तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्टालिन बना। कौन बना बाबू? तो स्टालिन बना। बोलता है माँ उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोर्की। कौन है बाबू? तो माँ उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोर्की है। कौन है? तो माँ उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोर्की है। चलिए अगला क्वेश्चन, माँ उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोर्की। अब देखिए 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी की क्रांति। किस क्रांति? तो फरवरी की क्रांति। बोलता है नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो लेनिन था। कौन था बाबू? तो लेनिन था। बोलता है समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किस वर्ष किया गया? तो 1827 ईस्वी में। कब किया गया बाबू? तो 1827 ईस्वी में। कब किया गया? तो 1827 ईस्वी में। बोलता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? अभी ध्यान से देखिए, उस समय इंग्लैंड था, अभी क्या हो गया? ब्रिटेन हो गया। क्या हो गया? ब्रिटेन हो गया। बोलता है विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो रूस में। कहाँ हुई बाबू? तो रूस में। बोलता है स्वायाल वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो युवान तुर्गनेव। कौन थे बाबू? युवान तुर्गनेव है। कौन थे बाबू? तो युवान तुर्गनेव थे। बोलता है बाबू बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया बाबू? तो लेनिन ने। बोलता है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? तो जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। बोलता है कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? तो स्टालिन ने। किसने किया बाबू? तो स्टालिन ने। बोलता है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे बाबू? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। बोलता है 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ही 1917 की रूसी क्रांति का पहला तत्कालिक कारण बना। बोलता है समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति को मनाया जाता है? तो औद्योगिक क्रांति को। किस क्रांति को बाबू? तो औद्योगिक क्रांति को। बोलता है किस क्रांति के फलस्वरूप उद्योगपतियों द्वारा मजदूर वर्ग का शोषण चरमोत्कर्ष पर था? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो उद्योगपति था बाबू उनके द्वारा मजदूर वर्ग को अत्यधिक शोषण किया जाता था। बोलता है अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों या कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है। किस अर्थव्यवस्था में? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में। बोलते हैं औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के अनुसार समाज के विभाजन 2 वर्ग में हुआ। कितने वर्गों में हुआ बाबू? तो 2 वर्गों में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वप्न समाज का संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट ओवेन था। स्वप्न समाज का संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट ओवेन था। बोलता है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। किसको माना जाता है बाबू? तो रॉबर्ट ओवेन को। बोलता है समाजवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? तो मार्क्स एंड एंगल्स। कौन थे बाबू? मार्क्स और एंगल्स। बोलता है खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ? तो खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। बोलता है 1917 की फ्रांसीसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? 1917 की फ्रांसीसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? सॉरी, फ्रांस का शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। नहीं, रूस का शासक था ना। रूस का शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। बोलता है निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो निहिलिस्ट आंदोलन रूस में हुआ। कहाँ बाबू? तो निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो निहिलिस्ट आंदोलन रूस में हुआ। कहाँ हुआ? तो निहिलिस्ट आंदोलन रूस में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, बोलता है रूस में
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की, कब हुआ, तो 1883 ईस्वी में। कब हुआ बाबू, 1883 ईस्वी में। बोलता है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1861 ईस्वी। कब हुआ, 1861 ईस्वी में। बोलता है रूस में निहिलिस्टों के ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया, तो आतंक का। किसका बाबू, तो आतंक का मार्ग अपनाया। बोलता है रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की, तो रूस में कृषि दासता जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त की। किसने किया था बाबू, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त की। देखिए बाबू, अब हो रहा है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। किसने बाबू, तो लेनिन ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन, अब लेसन नंबर 3 है। चलिए सर, अब हम लेसन नंबर 3 के बारे में हम क्या करेंगे, तो बात करेंगे।